दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली की पारी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने दिया विराट कोहली पर हैरान कर देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है, जिसके बाद वेस्टइंडीज के दिग्गजों का विराट कोहली पर बयान सामने आया। क्रिस गेल, आंद्रे रसेल से लेकर पोलार्ड ने भारतीय टीम की जीत के बाद विराट कोहली को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने विराट कोहली को लेकर क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और शुभमन गिल में कौन खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच पुणे के मैदान पर खेला गया, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 256 रन 8 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में बना दिए थे। और इसका पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो रोहित शर्मा की 48, शुभमन गिल के 53 और विराट कोहली के 103 रनों की मदद से मैच को अपने नाम कर लिया। इस दौरान भारतीय टीम ने 41.3 ओवर के अंदर मैच को 3 विकेट खोकर 7 विकेट से अपने नाम किया, जिसमें मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे। और ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद वेस्टइंडीज के दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है, जिसके हीरो रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली हैं। तीनों बल्लेबाजों ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। तीनों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बता दिया कि इस समय भारतीय टीम की बल्लेबाजी दुनिया की सबसे मजबूत बल्लेबाजी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास सबसे मजबूत टॉप ऑर्डर है, जो शायद पूरी दुनिया में किसी और टीम के पास नहीं होगा। ऐसे में भारतीय टीम की जीत से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी में काफी मजबूती है। तो वहीं आंद्रे रसेल ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैच में भारतीय टीम को जीत मिली। इस मैच में जीत के हीरो विराट कोहली रहे। विराट ने शतक लगाकर सभी को प्रभावित किया। साथ में कप्तान रोहित शर्मा और गिल ने भी सभी को अपना दीवाना बनाया। इन तीनों ने जिस तरीके से टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए ये तीनों खिलाड़ी सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं। तीनों का बेहतर प्रदर्शन करना भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। ऐसे में तीनों के तूफानी प्रदर्शन को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो वहीं कैरन पोलार्ड ने बयान देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को जीत मिल गई है और इस मैच में जीत के साथ एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप में जीत की प्रबल दावेदार है, क्योंकि भारतीय टीम के पास सबसे बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाजी क्रम मौजूद है, जिसके चलते भारत किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास सबसे बेहतरीन गेंदबाज और सबसे अच्छे बल्लेबाजों का संतुलन है, जिसका फायदा आज के मैच में भारतीय टीम को मिला है। और ऐसे में मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से भारतीय टीम आगे भी प्रदर्शन करे। तो वहीं ब्रायन लारा ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को जीत मिली। इस मैच में जीत के साथ एक बात क्लियर हो चुकी है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप में जीत के प्रबल दावेदार है, क्योंकि उनके घर में मैच खेला जा रहा है और भारतीय टीम की गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी शानदार फॉर्म में है। ऐसे में भारत को हरा पाना काफी मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैच में विराट ने शतक लगाकर सभी को प्रभावित किया। उन्होंने बता दिया कि भारतीय टीम को इस समय हारने से पहले विराट कोहली को आउट करना होगा, जो सभी टीम के लिए बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों विराट की शतकीय पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर। दोस्तों किंग कोहली के शतक ने बांग्लादेश को दिखाई दिन में तारे रोहित गिल के साथ मिलकर मचाई ऐसी तबाही, दर्ज करवाया है इतिहास के पन्नों में नाम। तो आखिर कैसे विश्व कप के चौथे मुकाबले में भी भारतीय लड़ाकों ने बांग्ला टाइगर्स को बर्बाद करके रख दिया। तो आखिर कैसे बुमराह जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी के बाद विराट कोहली के दम पर टीम इंडिया ने दर्ज की एक तरफा तरीके से शानदार जीत। गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में टीम इंडिया की बादशाहत की दास्तान। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और बुमराह में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप में 3 मुकाबले लगातार जीतने के बाद अब कड़ी चुनौती देने के लिए बांग्लादेश के पुणे के मैदान पर उतर चुकी है। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर तंजीद हसन के साथ देने लिटन दास आए। वहीं टीम के लिए पहला ओवर फेंकने जसप्रीत बुमराह तैयार खड़े थे। उन्होंने पहले ओवर में खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। दूसरा ओवर फेंकने मोहम्मद सिराज आए और शानदार अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेशी बल्लेबाज 5 ओवर में केवल 10 रन ही बना सके। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 6 ओवर के बाद दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन की गति को आगे बढ़ाने लगे। तंजीद हसन तो बेहद आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिए। टीम के स्कोर को
तेजी से आगे बढ़ाने लगे। उनका साथ लिटन दास भी भरपूर निभा रहे थे। टीम के कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में 9 ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पांड्या के हाथों में गेंद थमा दी। हार्दिक पांड्या की दूसरी और तीसरी गेंद पर लिटन दास ने शानदार चौका जड़ दिया, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन इसी गेंद को हार्दिक पांड्या अपने पैरों से बचाना चाहते थे, जिसके कारण उनका पैर फिसल गया और वो पूरी तरह से मैदान में गिर गए। उन्हें पैर में चोट आ गई, जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। इस ओवर को पूरा करने के लिए विराट कोहली खुद बॉलिंग करने मैदान पर उतर गए, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए शार्दुल ठाकुर आए। इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे और अर्धशतक साझेदारी पूरी कर ली। वहीं तंजीद शार्दुल ठाकुर के ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक चौका जड़कर तंजीद हसन अर्धशतक के करीब पहुंच गए। टीम के स्कोर को 10 ओवर में बिना विकेट पर 63 रन पहुंच गया। कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में गेंद इस बार स्पिनरों के हाथ में थमा दी और टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने कुलदीप यादव आ गए। मगर ये दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे थे। भारतीय टीम को विकेट की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मजबूत स्थिति में बांग्लादेश की बैटिंग नजर आ रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 90 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी, लेकिन विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंद रोहित शर्मा कुलदीप यादव को थमाई और उन्होंने उनके भरोसे पर खरे उतरते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद पर तंजीद हसन को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 93 रनों पर पहला बड़ा झटका लग गया। वहीं भारतीय टीम ने भी पहला विकेट अपने नाम किया और तंजीद हसन 51 बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पारी को संभालने के लिए नजमुल हसन शांतो मैदान पर आ गए। दोनों स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार एक विकेट पर नुकसान पर पहुंचा दिया। दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमा दी। उन्होंने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर संतो को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं बांग्लादेश टीम को 110 रनों पर 20 ओवर में दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब अपनी टीम की पारी को संभालने मेहंदी हसन मिराज मैदान पर आ गए। वहीं लिटन दास भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर चुके थे। भारतीय गेंदबाज शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे। 25वां ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर मेहंदी हसन मिराज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश को 129 रन तीसरा झटका दे दिया और मेहंदी हसन मिराज 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब लिटन दास का साथ देने मैदान पर तौहीद हृदय आ चुके थे, लेकिन तब तक तौहीद का साथ छोड़कर लिटन दास मैदान के बाहर चले गए। जडेजा के ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। अपनी टीम के लिए 66 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन अब मैदान पर तौहीद का साथ देने मुशफिकुर रहीम आ गए। दोनों बल्लेबाज मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। टीम का स्कोर 30 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना लिया। दोनों खिलाड़ी स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में गेंद 38वां ओवर फेंकने के लिए शार्दुल ठाकुर को थमा दी और उन्होंने भरोसे पर खरे उतरते हुए अपने ओवर की दूसरी गेंद पर तौहीद हृदय को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश टीम की कमर तोड़ दी। टीम को 5वां झटका लग गया। अब रहीम का साथ देने मैदान पर महमदुल्ला आ गए, लेकिन रहीम के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन तभी टीम के लिए 43वां ओवर फेंकने जसप्रीत बुमराह आ गए और उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से ओवर की तीसरी गेंद पर रहीम का विकेट उखाड़ फेंक दिया और बांग्लादेश टीम को 201 रनों पर 6वां विकेट गिर गया। जिसके बाद मैदान पर नाजुम अहमद आ गए महमदुल्ला का साथ देने, लेकिन महमदुल्ला अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन सिराज ने नाजुम अहमद को 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम को 7वां विकेट दिलवा दिया। मैदान पर मुशफिकुर रहीम आ गए और दोनों मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। महमदुल्ला बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। देखते ही देखते अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए, लेकिन बुमराह ने अंतिम ओवर में अपनी खतरनाक गेंदबाजी यॉर्कर से ओवर की दूसरी गेंद पर महमदुल्ला को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बिना अर्धशतक लगाए मैदान के बाहर चले गए। बांग्लादेश टीम 50 ओवर में 256 रन 8 विकेट गंवाकर बना सकी। भारत के सामने 257 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत के दोनों खतरनाक ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल। टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। रोहित ने पहले ही ओवर में सौरिफुल इस्लाम को ओवर में 2 चौके जड़ दिए और 8 रन बटोर लिए। उसके बाद अगले ही ओवर में गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने मुशफिकुर रहीम के पहले गेंद पर शानदार चौके से अपना खाता खोल लिया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। वहीं रोहित का बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेहद अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। एक चौके और छक्के बांग्लादेशी गेंदबाजों पर लगाए जा रहे थे। सौरिफुल इस्लाम के ओवर में रोहित ने ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। यह बेहद लाजवाब छक्का था। रोहित हर गेंदबाज पर जमकर प्रहार कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 5 ओवर में 33 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। उनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे और दोनों बल्लेबाज स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा चुके थे और अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। साथ ही रोहित अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए और टीम को पावर प्ले में 63 रनों तक पहुंचा दिया। गिल भी बेहद आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर
रहे थे उनके भी बल्ले से खूब चौके छक्के निकल रहे थे। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे, लेकिन तभी 13वें ओवर में टीम इंडिया को रोहित के रूप में बड़ा झटका 88 रनों पर लग गया। लेकिन गिल का साथ देने अब मैदान पर किंग कोहली आ गए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद अलग अंदाज में बैटिंग करने लगे। गिल का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं कोहली भी आते ही चौके और छक्कों की बौछार करने लगे और देखते ही देखते गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, जीत की तरफ बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी 19.2 ओवर में भारत को दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब गिल 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस पारी को उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके की मदद से सजाया, लेकिन कोहली मैदान पर टिके हुए थे और अब उनका साथ देने मैदान पर श्रेयस अय्यर आ गए। उन्होंने भी कोहली के साथ मिलकर पारी को थोड़ी देर संभाला, लेकिन 29.1 ओवर में पहली गेंद पर पवेलियन लौट गए और भारत को तीसरा बड़ा झटका 178 रनों पर लग गया। वहीं विराट कोहली अकेले मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए मैदान पर केएल राहुल आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को संभाला और विराट कोहली ने तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और राहुल के साथ मिलकर भारत की लिखने की पूरी कोशिश करने लगे और देखते ही देखते भारत को जीत की तरफ बढ़ा दिया। साथ ही कोहली ने अपनी तूफानी शतक छक्का लगाकर पूरा किया, बल्कि टीम इंडिया को यादगार जीत दिला दी। भारत की ये जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कोहली ने अपने बड़े बल्ले से दहाड़ लगाकर शतक ठोका और भारत को यादगार जीत दिला दी। लेकिन अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और गिल में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।